अपना मुख अपनी ओर कीजिए। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है, चारित्र का भी यही स्वरूप। अपने स्वरूप में आचरण करना। आपका रूप प्राप्त मूर्त शैव के समान है, उसी में आचरण करना है, उसी से युक्त रहना है। क्योंकि आपका स्वरूप सुख स्वभावी है, इसलिए अपने स्वरूप से युक्त होने से आपको निश्चित ही सुख का अनुभव होता है और हमें सुख की ही कामना है। वीरेंद्र परमात्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, जो उनका निज विस्तार है, जो अंतिम शरीर के आकार है, उतने से क्षेत्र में वे लीन रहते हैं और असीम उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। अन्य कुछ भी आचरण नहीं है, हमें उसी आचरण का अनुकरण करना है, मनमर्जी आचरण नहीं करना है। आचरण का इतना ही स्वरूप है कि हम अपने स्वरूप में स्थित रहें, चारित्र की अन्य कल्पना नहीं करना है। सिर से पैरों तक इतना ही आनंद का स्थल है, जिससे जुड़कर हम आनंद पा सकते हैं। अपने से जुड़कर ही परमात्मा असीम सुख भोग रहे हैं। हम भी अपने से जुड़कर असीम सुख भोग सकते हैं, अपने से अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। इसी का सुख के लिए हमने अभ्यास करना है। स्वानुभव के लिए अनुकूलता अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है, अन्यथा जीव नाना प्रतिकूल परिस्थितियों से ही जूझते रहते हैं। उनको स्वानुभव करने का कोई अवकाश नहीं। किसी को धन का अभाव है, किसी को उत्तम संग का अभाव है, किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है। नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं संसार में रहती है, जिनको मिटाने के लिए ही जीव रात दिन प्रयत्न करता है। वह धर्म के स्वरूप को ही नहीं जान पाता, परमात्मा के स्वरूप को भी नहीं जान पाता और ऐसे ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। जितने भी अनुकूलता प्राप्त हुई है, उस अनुकूलता का लाभ हमको लेना है। उस अनुकूलता में हमें अपने स्वरूप का ही आचरण करना है, अर्थात अपने सिर से पैरों तक जो हमारा स्वरूप है, उसी से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगना है। तो फिर वह अनुकूलता स्थायी बनेगी, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, उत्तम सुख मिलेगा। यह अनुभव भी सुखद होगा और जितने समय संसार में रहें सुख से रहेंगे और शीघ्र ही संसार दशा का अभाव कर परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। अनुकूलता को अपने हित में लगाइए। जब अर्थ की भी अनुकूलता है, परिजनों की भी अनुकूलता है, ऐसी स्थिति में नेत्र बंद कर अपने दिव्य सुख स्वरूप से युक्त रहिए, जैसे परमात्मा रहते हैं, जैसे मुनिजन रहते हैं, अपने ही सन्मुख रहते हैं, अपने ही विस्तार से, अपने ही आकार से युक्त रहकर सुख को भोगते हैं। धर्म का अधिक विस्तार नहीं है, अत्यंत संक्षिप्त है। सबसे बड़े धर्मात्मा परमात्मा है, जो एक ही आसन में स्थित होकर बिना इंद्रिय व्यापार के अपनी दिव्य काया में ही स्थित रहते हैं, लोकालोक से अत्यंत विमुख रहते हैं, अपने आनंद को ही भोगते हैं।
मुनिजनों का भी यही स्वरूप है। वे फिर अपने सन्मुख होते हैं, अपने आनंद को भोगते हैं। तो देव और गुरु हमारे आदर्श हैं। उनका चरित्र यही है कि वे अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। स्वरूप प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर है, उसी में स्थित रहते हैं। वही पिंडस्थ धर्म ध्यान है, जिससे जीव सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर पूर्ण आनंद प्राप्त कर परमात्मा होता है। अपने आदर्श परमात्मा का, अपने आदर्श गुरु का अनुकरण कीजिए। और सम्यक शास्त्र हैं, सच्चे शास्त्र हैं, वे भी इसी का उपदेश देते हैं। अपने स्वरूप में लीन रहना, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना। साधक दशा में हम अपने शरीर के किसी विभाग का ही अनुभव कर सकते हैं, तो हमें किसी विभाग से ही युक्त रहना है। एक विभाग से च्युत होने पर दूसरे विभाग पर आना है, क्योंकि वृत्ति अभी एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाती है। तो अपने में ही यात्रा करना है। एक भाग का संवेदन छोड़कर दूसरे भाग का संवेदन करना है। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त का संवेदन करना है। हर भाग में जो भी सुख दुख की दशा है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। परमात्मा का, गुरु का यही स्वरूप है और शास्त्र का भी यही उद्देश्य है। हमें उसका अनुकरण करना है। वही देवसास गुरु की यथार्थ भक्ति है। उनकी आज्ञा का पालन करना, उन जैसा ही चरित्र अपनाना। परमात्मा अपनी काया में स्थित है, अपनी अमूर्त काया में। हमको भी अपनी अमूर्त काया में स्थित रहना है। जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्यत्व अंगीकार कर अब धनुर्विद्या का ही अभ्यास करता है। कोई द्रोणाचार्य की ही ऊंचा भक्ति करते हुए नहीं रहता है, तो वह धनुर्धर हो जाता है। हमको भी केवल देवशास्त्र गुरु के दर्शन पूजन मात्र तक संतुष्ट नहीं रहना है, उन जैसा होने का अभ्यास करना है। वे वीतराग रहते हैं और वीतरागता अंतर्मुखता में होती है, तो हमें अंतर्मुख रहना है, जिससे हम वीतराग होते हैं। बाह्य किसी पदार्थ को नहीं जानना है, केवल अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है। इस प्रकार हम शीघ्र ही परमात्मा हो सकते हैं। संसार के सर्व दुखों का नाश कर परिपूर्ण सुख पा सकते हैं। इसके लिए कोई अधिक शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई बाह्य अधिक क्रियाओं के पालन की आवश्यकता नहीं है। बस जीवन में सदाचार हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे अन्य जीवों को दुख की प्राप्ति हो। सब जीव सुख चाहते हैं, तो अन्य जीवों के दुख में निमित्त नहीं बनना है। कोई ध्यान करता उस रूप में स्थित होता हो, तो उसमें कुछ विघ्न नहीं करना है। वही उनकी सेवा करना है। अपने निज विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए और यही कार्य बारंबार करिए। अंतर में ही बारंबार विचरण करिए। कुछ अन्य विचार नहीं करना है, अन्य का स्मरण नहीं करना है, इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। न मुंह से बोलना है, न अंदर में कोई विकल्प करना है। जब अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, तो सहज ही सारा विपरीत आचरण बंद हो जाता है। हम मोक्ष मार्ग में होते हैं,
वीतराग होते हैं, आत्मशुद्धि होने लगती है, कर्म की निर्जरा होने लग जाती है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही अंतर में रहने से कर्म सने सने नष्ट होते हुए पूरा नष्ट हो जाता है और हम परमात्मा हो जाते हैं। तो परमात्मा होने के कार्य में देरी नहीं करना है, अन्यथा उसका हर जाना हमको ही भोगना है। जब तक परमात्मा नहीं होते तब तक अल्पाधिक दुख बना ही रहता है, और दुख किसको स्वीकार है? मैं पूर्ण सुखी होना है। पूर्ण सुख के लिए पूरी तरह अपने शरीर में स्थित होना है, क्योंकि बहिर्मुख होने पर ही दुख की उत्पत्ति होती है। शरीर में रहने पर तो हम सुख स्वभाव से युक्त होते हैं और सुखी होते हैं। अपना सुख अपने में है, बाहर नहीं है, तो अपने में स्थित रहना है। इसका अभ्यास करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आचरण में कोई कमी नहीं हो, स्वरूप में भली प्रकार स्थिति हो। जिस भाव के भी हम सन्मुख हों तो वहां स्थिर रहने का प्रयत्न करें, उत्पन्न भी शांति को भोगे। पूरा मुखमंडल। बिना अभ्यास के कुछ सिद्धि नहीं। ज्ञान बिना आचरण का सब वृथा है। आचरण के समय तो ज्ञान का विकल्प भी नहीं रहता, आचरण ही रहता है। हम अपने सुख का भोग ही करते। सिर के भाग पर आइए। धर्म एक ही प्रकार का है, इसलिए हमें उस एक प्रकार के धर्म का ही बारंबार पुनरावृत्ति करना है। कोई नया मार्ग नहीं तलाशना है, क्योंकि मार्ग एक ही प्रकार का है। ललाट के भाग पर आइए। देशना अत्यंत संक्षिप्त है। लौकिक ज्ञान का तो फिर भी बहुत विस्तार होता है, पर मोक्ष मार्ग की विधि अत्यंत संक्षिप्त है, इसलिए इसका जानना भी अति संक्षिप्त होता है। धर्म में आचरण की ही प्रधानता है, और वह आचरण अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव होता है, शेष तो सब ज्ञान होता है, जिसमें अवश्यंभावी राग द्वेष होता है, आकुलता होती है। ललाट का भाग। अपना छोटे से छोटा भाग भी हमें असीम सुख देता है। पर के आश्रय से सुख होना संभव नहीं है। कदाचित उसके निमित्त से दुख में कमी भले ही हो, पर सुख की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सुख के लिए तो जगत से विमुख ही होना होता है, परान्मुख ही होना होता है। जगत से नाता तोड़कर अपने दिव्य अमूर्त शरीर से नाता जोड़ना पड़ता है। फिर दुख नहीं है, केवल सुख का भोग है। भ्रूमध्य पर आइए। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। वहाँ ऐसा अद्भुत सुख मिलता है कि हम सहज ठहर ही जाते हैं। उस सुख की उपमा कहीं लोक में नहीं है।
विषय सुख तो शीघ्र ही दुख में बदल जाता है। और ये जो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, इसका अनुभव करते हैं और सुख असीम हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। नेत्रों पर आइए। कार्य अत्यंत सुगम है और फल अत्यंत महान है। छोटा सा कार्य आपको अविनाशी परमात्मा को देता है, अनंत काल के लिए अनंत सुख देता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए जीव दिन रात जूझते रहते हैं, तथापि उत्तम सुख नहीं मिलता है। और ये अत्यंत सुगम कार्य है, इसमें किंचित भी थकावट नहीं होती, किंचित भी आकुलता नहीं होती, अत्यंत विश्राम मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। दायां नेत्र, अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। बाहर में कितनी आकुलता है और अपने सन्मुख होने से कितनी निराकुलता है, दोनों का भेद ज्ञान करिए। इसी भेद विज्ञान के बल पर हम बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होते हैं। फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुखी होती है और उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है। दोनों कान, बायां कान, दायां कान, बाल गोपाल सभी जीवों को बिना किसी अपवाद के अपना आभ्यंतर शरीर अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। अपने सब अंगोपांग यथावत अनुभव में आते हैं, क्योंकि वहाँ आराम वेदना का अनुभव सब जीवों को होता है। ध्यान पर का नहीं करना है, पर का ज्ञान होता है, अपना ध्यान होता है। ज्ञान में व्यग्रता है, आकुलता है, ध्यान में व्यग्रता नहीं है, आकुलता नहीं है। ज्ञान करते करते तो जीव स्वास्थ्य को खोता है, वृद्ध होता है, रोगग्रस्त होता है और मर ही जाता है। ध्यान का अभ्यास करने वाला जीव निरोग रहता है, सुख से रहता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, अनंत काल सुख से रहता है। नासिका, दोनों नथुने, इस अभ्यास से वर्तमान जीवन भी सुखद होता है और आगामी अनंत काल भी सुखद होता है। और कुछ विशेष प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। यह कार्य अत्यंत सहजता से होता है, विश्राम के साथ होता है, सुख से होता है। होठों के भाग पर आइए। अपने विभिन्न भागों पर आने के लिए
कोई इंद्रियों की सहाय की आवश्यकता नहीं होती है, न कुछ विचार करना पड़ता है, न कुछ बोलना ही पड़ता है, न कुछ स्मरण ही करना पड़ता है, न कोई काय चेष्टा ही करनी पड़ती है। एकदम सुगम काम। कोई शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, केवल अपना मुख अपनी ओर करके उत्पन्न हुए सुख शांति को भोगना है। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु। कंठ, ठुड्डी, मुखमंडल की ऊंचाई सिर से ठुड्डी तक, चौड़ाई बाएं कान से दाएं कान तक, गहराई नासिका से सिर के पीछे तक। जब चाहें तब हम ये काम करके अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ जीवन पाते हैं, अभी भी और भविष्य में भी। एक बार सकल कर्म क्षय होने के बाद फिर अनंत काल बिना प्रयत्न के ही सुख का अनुभव होता है। सहज वृत्ति अंतरोन्मुखी रहती है और पूर्ण सुख का अनुभव होता है। उसी दशा को हमने पा लेना है। परमात्मा होकर ही अनंत काल रहना है। गर्दन के भाग पर आइए। ध्यान के प्रयोग नाना प्रकार के नहीं हैं। परमात्मा सदा एक रूप ही रहते हैं। अपनी काया जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसके सुख का भोग करते हैं। अन्य कोई प्रयत्न नहीं है। हमें भी उन्हीं का अनुकरण करना है। अपनी काया के विभिन्न भागों में आकर सुख का अनुभव करते हुए रहना है। अपनी दृष्टि को अपने विस्तार में ही फैलाना है, अपनी अमूर्त काया में ही फैलाना है और सुख से रहना है। इस प्रयत्न में हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर स्वस्थ होता है, सुखद होता है और छाया की तरह मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। जैसे हम चलते हैं तो साथ में मूर्त काया भी चल पड़ती है। हम बैठते हैं तो मूर्त काया भी बैठ जाती है। ऐसे हम अपने में स्वस्थ रहते हैं तो मूर्त काया भी स्वस्थ हो जाती है। मूर्त काया के स्वस्थ के लिए कोई भिन्न उपाय नहीं करना पड़ता है। ये सब स्वचालित प्रक्रिया है। सीने का भाग, मूर्त पदार्थों को तो शुद्ध करने के लिए भिन्न साधनों की आवश्यकता हो जाती है, पर अपनी मूर्त को शुद्ध करने के लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। अन्य पदार्थों को शुद्ध करने में और अपनी मूर्त को शुद्ध करने में महान अंतर है। अपनी मूर्त स्वाधीनता से ही स्वस्थ हो जाती है, सुखद हो जाती है। हृदय स्थान, पेट के भाग पर आइए।
खास बात है कि अपने भाग पर आने से जो हमको शांति होती है, सुख की अनुभूति होती है, उसको पहचानना है, क्योंकि वह शांति, वह सुख की स्थिति ही हमको भीतर बुलाती है। उसको पाने के लिए ही हम भीतर अपने सन्मुख होते हैं। फिर यह सब कुछ सहज ही होने लगता है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, कंधा। परमात्मा और हमारे में इतना ही अंतर रह जाता है कि उनको अपनी पूरी मूर्त का एक साथ सुख अनुभव में आता है, और हम अभी कर्म का संबंध होने से अपने असर्व शरीर पर ही आ पाते हैं, अर्थात कुछ न कुछ भाग अनुभव में छूट जाता है, पर उससे मोक्ष मार्ग बाधित बिल्कुल नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का ऐसा ही स्वरूप है। मोक्ष में सर्वांग मूर्ति का एक साथ अनुभव होता है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, घुटना, बायां पैर, पगतली, घुटना, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, मुखमंडल, धड़ भाग। इस प्रकार हमने अपनी मूर्त का, अपने स्वरूप का दर्शन किया, अनुभव किया, शांति को भोगा। इससे कितने ही कर्मों की निर्जरा हुई, नूतन कर्म का बंध नहीं हुआ। इसी मार्ग की पुनरावृत्ति करते रहना है और अल्पकाल में परमात्म पद पा लेना है, अविनाशी अनंत सुख पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।